जमींदार तो मारने के लिए छोड़ रखा है इन्होंने, न बाजरा खरीद रहे न खाद भेज रहे हैं। आश्वासन देते हैं भाई रैक लगेगा, आ जाएगा, दे देंगे, हम क्या करेंगे इसका। सरसों की फसल के लिए खेत तैयार पड़े हैं, लेकिन यहाँ सोसाइटी में कोई एक खाद का कट्टा नहीं मिलता। जहां एक तरफ किसानों की बाजरे की फसल सरकारी रेट पर नहीं खरीदी गई, वहीं दूसरी तरफ किसानों को बाजार में यूरिया व डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा, जिससे किसानों की सरसों की फसल की बिजाई में देरी हो रही है। खाद नहीं मिलने से किसान खासा परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ तो किसानों को बाजरे की फसल में भारी नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसान सरसों की फसल बिना डीएपी व यूरिया की अभी तक बिजाई नहीं की गई, जिससे किसान को भारी नुकसान होगा। वहीं कुछ किसानों ने तो सरसों की फसल बिना डीएपी खाद की ही बिजाई कर दी, लेकिन किसानों का कहना है कि बिना डीएपी खाद की पैदावार बहुत कम होगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। वहीं सोहना में यूरिया व डीएपी नहीं मिलने का कारण कुछ किसान स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि समय से अधिकारियों ने यूरिया व डीएपी खाद की डिमांड उच्च अधिकारियों को नहीं भेजी। सूरत सिंह। कौन से गांव से आए हो? तो यूरिया डीएपी मिल रहा है आपको? कुछ भी ना मिल रहा है। क्या कह रहे हैं दुकानदार? कह रहे है ही ना। कितने दिन हो गए आपको? हमें तो हो गए 10 दिन डोलते। तो किसी के पास भी नहीं है सोना में? किसी के पास भी नहीं है। और ये क्या कहते हैं पैक्स वाले? कौन? सरकारी एजेंसी वाले कह रहे हम भी ना मंगा रहे अभी। तो सरसों तो बोल लीजिए बगैर खाद बोई है। अच्छा हाँ। तो फसल ठीक हो जाएगी बगैर खाद के? बगैर खाद के फसल कहीं हुई है तो फिर कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? जमींदार तो मारने के लिए छोड़ रखा है इन्होंने, न बाजरा खरीद रहे न खाद भेज रहे हैं, कुछ भी। ये आपको कहाँ से आए? गाँव पीपा के। अच्छा तो डीएपी लेने के लिए आए? डीएपी लेने डीएपी ना डीएपी ना यूरिया ले जाओ, यूरिया डाल दो। अच्छा तो फिर यूरिया डीएपी काम करेगा क्या? यूरिया काम तो ना कर सकता, जमींदार की मजबूरी है। तो क्या कह रहे हैं दुकानदार? कह रहे को आने वाला। कितने दिन हो गए आपको इंतजार करते हुए? वो होगा 8 दिन। अच्छा अभी तक नहीं मिला? ना 8 दिन उसके पास। सुबह। कौन से गांव से आए हो जी? पीपा का। क्या लेने के लिए आए हो? खाद। मिल गया खाद आपको? यूरिया लिया है, डीएपी। डीएपी के लिए क्या कह रहे हैं? 3-4 दिन का टाइम लग रहा। कितने दिन से आ रहे हो आप खाद डीएपी लेने के लिए? हो गए 8 दिन। अच्छा तो क्या कहते हैं दुकानदार? आने वाला खाद देंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं है। आए नहीं। मुकेश कुमार राठी। कौन से गांव से आए? अलीपुर से। किस लिए आए? खाद के लिए आएंगे, ना तो डीएपी मिल रहा है ना यूरिया मिल रहा है। सरसों की फसल तो हमारी निकलती जा रही है, गेहूं के लिए भी मोहताज हो रहे हैं हमें, तो ना गेहूं हुएगा ना सरसों बो पा रही है। क्या कह रहे हैं ये लोग बाग आ रहे हैं यहाँ, बोल रहे रैक लग रहा है, रैक अभी तक आया ही नहीं है। बार बार ये कह रहे हैं कि रैक लग जाएगा, आएगा दे देंगे, आया ही नहीं है अभी। 25 दिन तो हमें हो तो रोजाना आप आ रहे हैं हमें मांगने के लिए? हाँ जी रोजाना आ रहे हैं तकरीबन। लेकिन क्या कहते हैं? भाई यही आश्वासन देते हैं भाई रैक लगेगा, आ जाएगा, दे देंगे, हम क्या करेंगे इसका। लेकिन अभी तक नहीं अभी मिला। तक नहीं आया। किस लिए आए हो? खाद को। फिर क्या कह रहे हैं अधिकारी यहाँ पे? कह रहे हैं ना खाद। तो कब से आ रहे हैं आप? वो बहुत हो गया, 10 दिन आते हैं। पता चलिए डिमांड नहीं दी। अब फिर अभी क्या कहते हैं यहाँ पे आने के बाद? कह रहे खाद ही ना डिमांड ही नहीं दी। आप तो जब आवे गाँव से हूँ जी। पिछले 15 दिन से खेती जो है सरसों की फसल के लिए खेत तैयार पड़े हैं, लेकिन यहाँ सोसाइटी में कोई एक खाद का कट्टा नहीं मिलता है। जी जैसे हमारे साउथ हरियाणा में ऑलमोस्ट महेंद्रगढ़, गुड़गांव या फिर पलवल या फिर थोड़ा नूहू का एरिया में बिजाई होती है, तो जहाँ डिमांड के हिसाब से जो लोग इस डिपार्टमेंट के हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट अधिकारी हैं, उनको चाहिए था कि टाइम से पहले अपनी डिमांड सर्कुलेट करनी चाहिए थी। अब मैं आज यहाँ आके खड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता चला है कि डिमांड उन्होंने दी ही नहीं है, जो कि बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, सिर्फ दोष है तो इतना है कि जो मैनेजमेंट यहाँ पे काम कर रहा है, उनकी कोई भी चीज़ें टाइम से प्लानिंग के हिसाब से उनको ना तो डिमांड उनसे लिया गया है और उन्होंने दिया नहीं है। मैंने जो आज पूरा दिन जो ये सर्च किया है, इसमें मैं एसडीएम साहब से भी, मिस्टर गर्ग साहब से मिल के आया हूँ, और साथ में जो यहाँ पे इनके एडीओ हैं जो किसानों को डीएपी खाद व यूरिया नहीं मिलने की गंभीर समस्या को लेकर जब हमने कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारियों से बात की, तो उनका कहना था कि पीछे से ही यूरिया व डीएपी खाद आने में परेशानी हो रही है, जिसके चलते किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रही। बताया कि खाद के तय कोटा के अनुसार करीब 3200 बैग डीएपी खाद के अभी तक आए, जो किसानों के लिए वितरित कर दिए गए हैं। वहीं बाकी खाद के बैग भी जल्द आ जाएंगे, जो किसानों के बीच वितरित कर दिए जाएंगे। सर डीएपी खाद की बड़ी किल्लत है, किसानों में मारामारी मच रही है, इसको लेके आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है?
आपकी जानकारी के बता दूं कि डीएपी की शॉर्टेज है, लेकिन जैसे हमने पहले अपने ब्लॉक की डिमांड भेजी हुई थी जिला स्तर पर जिला अधिकारी के पास, तो उन्होंने डिमांड क्रिएट करके पूरे डिस्ट्रिक्ट की वहाँ चंडीगढ़ भेज दी है और उसके हिसाब से कुछ हमारे पास सप्लाई आई है। जो सप्लाई आई थी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दिए फार्मर को ब्लॉक वाइज। जैसे हमारे ब्लॉक के अंदर लगभग 3200 बैग जो है डीएपी के आए थे अलग अलग प्राइवेट डीलर के पास, तो उनके अनुसार हमारे हिसाब से उसको हमने 3200 बैग जो है बंटवा चुके हैं। अभी इनके पास डीएपी नहीं है मौजूद। जैसे भी डीएपी आएगा तो वो भी किसानों को समय पर बंटवा दिया जाएगा। तो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी कि ताकि हर किसान को खाद मिले, प्रॉपर तरीके से खाद मिले। लेकिन सर जिस तरीके से अभी सरसों की बिजाई शुरू है और किसानों को खाद नहीं मिल रहा, तो इसे लेकर कितने कब तक ये खाद आ जाएगा? उम्मीद है जल्दी ही, क्योंकि अभी मेरी बात हुई थी पैक्स वालों से भी, तो वो कह रहे कि हमारे पास एक ट्रक जो है खाद का आज रात को या कल सुबह तक आने की संभावना है। यूरिया व डीएपी खाद की किल्लत को लेकर जहां किसान अपने खेतों को तैयार कर खाद के लिए प्राइवेट एजेंसियों से लेकर सरकारी एजेंसियों के रोजाना मारे घूम रहे हैं, वहीं किसानों की इस गंभीर समस्या को लेकर सरकारी नुमाइंदे बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या जिले के आला अधिकारी किसानों की समस्या का कोई समाधान निकालते हैं या फिर किसानों को बिना खाद के ही सरसों की फसल की बिजाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।